हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो हमारी दिनचर्या आज 10 बजे से शुरू हो रही है, क्योंकि आज मैं अभी तक कर रहा था रेस्ट, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था सुबह से। तो सुबह ही हल्की हल्की सी बारिश लगनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब मौसम खुल चुका है। तो जो हमारा पिछले कल का काम था लहसुन गुड़ाई करने का, तो अब हमें जाना पड़ रहा है उसे करने। ये देखो जी, मौसम अभी भी दिखाता हूँ। ये देखो जी, आसमान में हल्के हल्के से बादल अभी भी है, तो काफ़ी ठंड सी भी है। तो सुबह तो एकदम अंधेरा सा ही हो चुका था, तो कई जगह हल्के हल्के से ओले भी आए हैं। तो कुछ इस तरह से आज का सुबह का व्यू। तो अब मैं भी चलता हूँ अब खेत की ओर। तो मम्मी जी और उम्मा तो पहले ही जा चुके हैं, तो जाते हैं, क्योंकि हमारा 2-3 दिन का है लहसुन गुड़ाई करने का। तो देखते हैं आज कितना होता है। तो तब मैं भी चलता हूँ, आ जाता हूँ मैं गांव वाले रास्ते होके। तो देखो जी, ये कुछ गेंदे के फूल जो हमने कुछ दिन पहले लगाए थे, तो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। और ये हमारे रोज़ गुलाब के फूल, तो ये देखो जी, काफ़ी अच्छे से फूल लगे हैं इसमें भी। तो मैं भी चलता हूँ अब खेत की ओर। लगभग 10-15 मिनट लग जाएंगे मुझे खेत पहुँचने में। तो अब तो धूप भी लगनी शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी लेट भी हो चुका है आज हमारा, नहीं तो काफ़ी काम हो जाना था इस टाइम को। तो ये देखो जी, कुछ रास्ता अब हमारा ग्रीन ही हो चुका है हर जगह, क्योंकि काफ़ी घास भी लग चुका है हर जगह। तो हमारे तो वैसे भी एवरग्रीन पेड़ घर के साथ ही है, तो यहाँ हर टाइम एवरग्रीन ही रहता है। तो मेरा सफ़र भी पहुँच चुका है अब गांव में। तो गांव की गलियों से होते होते मैं भी चल पड़ा हूँ खेत की ओर। तो धूप भी अब थोड़ी ज़्यादा ही लग चुकी है। सुबह तो मौसम बिल्कुल एक ख़राब हो चुका था। तो ये देखो जी, काफ़ी चढ़ाई लगती है गांव तक। तो इसके बाद तो बिल्कुल सीधा ही रन है मुझे जाने के लिए खेत। तो जगह माती के मंदिर के साथ साथ ये हमारा रास्ता। तो हम मंदिर तो फ़िलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है इस रास्ते से सीधा ही। तो थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा अब रोड में। तो वहाँ से जाना है रोड में मुझे सीधा ही। ये देखो जी, हमारी नावर वैली का एक खूबसूरत सा गाँव खाला गाँव, जिसे मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो काफ़ी बड़ा गाँव है यहाँ पे भी। और ये है हमारी हाइट, जो खाला गाँव की हाइट है। और ये है जिकटेली गाँव के साथ लगती हुई हाइट। ये देखो जी, अब मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ रोड में। तो हमारे गाँव में ही है रोड। तो मेरे घर के पास भी है, पर वो काफ़ी नीचे है। तो वहाँ से यही रोड नीचे जाता है घर के लिए। तो मैं आया हूँ शॉर्ट रास्ते से, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पीछे खेत में। तो मेरा खेत भी वहीं है पार। तो ये देखो जी, हमारा गरीब रथ जो सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर ही रहता है। किसी ने हाइट जाना हो, तो जब ये गाड़ी जाती है तो कोई भी आ जा सकता है इसमें, वो भी बिना किराए से। तो ये देखो जी, मेरा खेत। और मम्मी जी और उमा पेड़ के बीच कर रहे हैं वहाँ पे लहसुन गुड़ाई का काम। तो अभी मुझे वहाँ जाना है। तो दिख तो नहीं रहे हैं फ़िलहाल, हल्के फुल्के से ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये पौधे के पीछे लगे हैं गुड़ाई करने। तो ये है यहाँ का खूबसूरत सा एवरग्रीन व्यू। तो ये देखो जी, टाइसन भी पहुँच चुका है मेरे साथ साथ खेत में। तो अब मुझे जाना है इस रास्ते से, क्योंकि अब यहाँ से होती है मेरे खेत की बाउंड्री शुरू। तो ये है कुछ इस तरह से ओले के निशान। तो मैं पहुंच चुका अपनी गाय के पास। तो गाय भी कर रही है घास का इंजॉय। तो कुछ इस तरह से ये भी मेरे। तो यहाँ पे लगा है हमारा लहसुन गुड़ाई का काम। तो ये देखो जी, घास कुछ हर दिन थोड़ा बड़ा ही जा रहा है, सूत इंच भर के। तो कुछ इस तरह से बहुत ही घास लगा है इसमें भी। तो अब ये भी करनी पड़ रही है गुड़ाई। तो हमने काफ़ी कर दी है पिछले कल। तो आज की हमारी ये वाली गुड़ाई भी हो चुकी है लहसुन की। तो अब लगे हैं हम पीछे वाले, जिसमें लगभग आधा फुट लंबा घास है।
तो ये उमा की मेहरबानी है, तो ठीक से नहीं गुड़ाई की थी पहले, एक और ही है। तो कुछ इस तरह से अब यही रह गया है हमारे पास ये वाला खेत। तो उसके बाद है एक खेत इधर को और दो छोटे छोटे नीचे को। तो देखते हैं ज़रा कल भी क्लोज़ होती है कि नहीं। तो अब मुझे जाना पड़ रहा है लंच बनाने। तो अभी तो पहुंचा था 1 घंटे पहले, तो भेज दिया है लंच बनाने, क्योंकि हमारा आज ब्रेकफास्ट भी 10 बजे ही हुआ था। तो अब लगभग 2-1 बजे तो पहुंच ही जाऊँगा मैं लंच लेके। तो चलते हैं अब घर की ओर। हाँ, तो पहले मुझे गाय को देना पड़ रहा है पानी, तो उसके बाद जाऊँगा मैं अब खाना खुना बनाने। तो कुछ इस तरह से 2-3 बाल्टी तो उसने पी ली है। तो लगभग 1 बज के अब 10 मिनट भी हो चुके हैं। तो मेरा खेत से अभी घर के लिए आधा रास्ता ही हुआ है तय। तो उसके बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो लगभग 2 बजे ही पहुंचूँगा शायद मैं खेत में वापस। तो ये देखो, जब भी तो मैं कभी यहीं पहुंचा हूँ, तो घर तो काफ़ी ऊपर है अभी भी। तो मैंने भी चावल चढ़ा दिए हैं। तो दाल हमारी पहले से बनी है। तो करता हूँ अब दाल वगैरह पैक, जितने को चावल बनते हैं। तो करते हैं अब उनके लिए लंच पैक। तो जल्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मिशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा रखा है। तो क्या पता आज क्लोज़ करने का मिशन भी हो। तो देखो जी, वहाँ पीछे उस घर के साथ है हमारा खेत। तो मुझे यहाँ से अभी खरी धूप में आना पड़ा है यहाँ घर के लिए खाना बनाने। तो मौसम देखो जी, बिल्कुल अब साफ़ हो चुका था। सुबह तो काफ़ी बादल भी थे, तो हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी सुबह सुबह ही। तो लगभग 20 मिनट में मेरे चावल वगैरह भी हो चुके हैं रेडी। तो मैंने पानी वगैरह और दाल वगैरह बिल्कुल रेडी कर दी है। तो अब मैं भी चलता हूँ थोड़ा 2 मिनट के बाद, क्योंकि चावल थोड़े ठंडे होने देता हूँ हल्के से। तो मैं भी चलता हूँ फिर यहाँ से खेत की ओर। तो फाइनली मैं भी चल पड़ा हूँ खाना लेके घर की ओर। तो प्रेशर कुकर मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो इसमें भी सीटी आ रही है। तो खेत में दिखाऊँगा मैं आपको सीटी भी। तो इसमें भी सीटी आ रही है। तो काफ़ी गरम गरम है अभी खाना। तो लगभग मुझे आधे घंटे का समय दिया था। तो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर ही मैं खाना खेत में पहुंचा दूंगा। तो अभी धूप भी बहुत लगी है। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं खेत में। देखो जी, कुकर में भी चली है सीटी। तो कुछ इस तरह से मैंने गर्मा गर्म ही खाना लाया है आज। तो जाते हैं अब मम्मा और मम्मी जी को बुलाने। ये देखो जी, मम्मी जी और मम्मी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं गुड़ाई करके। चल चल और कहते। तो ये है मेरी खाना बनाने की स्पीड और इनकी ज़ीरो। तब इतना ही रह चुका है हमारे पास ये वाला आज। तो अभी तो बहुत सारी और है। तो देखते हैं क्या कितना होता है आज। चलो चलो मुझे। तो ये देखो जी, घास लंबा, लहसुन छोटी। तो कुछ इस तरह से जो हम शादी में और कुछ गांव में जो प्रोग्राम था, उसमें 8-10 दिन से हमारा ये प्रोग्रेस है घास की। तो क्योंकि बारिश भी कंटिन्यू 18 दिन से लगी रही है, हर दिन एक टाइम शाम शाम को। तो घास तो जमना ही था। तो ये देखो जी, मेरे खेत में कुछ धनिया जो हमने बीजा है, तो इसमें अभी फ्लावरिंग आ रही है। और कुछ में तो धनिया लग भी चुका है, ये देखो जी। तो कुछ इस तरह से धनिया भी यहाँ पे लगाया है हमने। तो अभी हमारे पास गुड़ाई करने के लिए ये 2 नीचे वाले छोटे छोटे खेत भी है। तो इसमें भी काफ़ी है अभी गुड़ाई करने के लिए। तो देखते हैं कितनी होती है आज के दिन। तो फाइनली अब हम भी करते हैं खाना शुरू। तो आज मेरी ड्यूटी है खाना निकालने की। तो मैंने आज खाना निकाल के दे दिया है, क्योंकि मैंने बनाया है आज खाना। तो जो बनाता है वही देता है। तो और जो बनाने वाला वो सबसे लास्ट में भी खाता है। ये है हमारे यहाँ पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो देखो जी, कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का लंच। यदि लंच में इन्होंने प्रोग्रेस नहीं निकाली लंच के बाद, तो लंच वापस लिए जाएगा इनसे। पेट से हाँ, थका लिया तुमने मेरे को बहुत आज। हम भी ऐसे थकते हैं डेली। इतनी स्पीड में तो देते हो ना तुम कभी नहीं खाना जितनी स्पीड में मैंने लाया तुम्हारे लिए। मैंने वैसे लाया कल, मैंने तो बच्चों को दिया कल खाना, पता आपको। तो फाइनली हमारा लंच भी हो चुका है आज का क्लोज। तो आज बादल भी आना हो चुके हैं शुरू, क्योंकि अब रूटीन या शाम के टाइम बारिश लगने की। तो कुछ इस तरह से काफ़ी घने से बादल आने शुरू हो चुके हैं। और टाइसन भी पहुंच चुका है यहाँ पे। तो ये देखो जी, पेड़ के नीचे सोया ये भी। तो चपाती चपुती तो कुछ नहीं थी, तो आज मैंने इसे थोड़े से चावल ही खिला दिए हैं। तो मम्मी जी भी लगे हैं पानी भरने बोतल में, क्योंकि अब धूप भी तेज़ हो चुकी है, तो प्यास भी लगेगी हमें।
तो लंच के बाद लगभग आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम फिर से लग पड़े हैं अपने अब काम में। तो ये देखो जी, मम्मी जी और उमा तो पहले ही आ चुके, तो मुझे बर्तन वगैरह पैक करने पड़े जो इन्होंने जूठे रखे थे, तो मैंने धो धो के कर दिए हैं क्लोज। तो अब करता हूँ मैं भी अपना काम शुरू। तो फाइनली हमारा ये वाला खेत भी हो चुका है गुड़ाई करके क्लोज। तो अब जाते हैं नए खेत की ओर। तो ये देखो जी, मम्मी जी और उमा तो पहले पहले चल पड़े हैं, तो मैं भी चला हूँ अब। तो अब है ये वाला, तो इसमें करनी है अब गुड़ाई। क्या नाम जी है? तो फाइनली हमारा ये वाला खेत भी हो चुका है गुड़ाई करके ख़त्म। तो अब है एक छोटा सा खेत, तो आज हमारी गुड़ाई भी शायद फारी की हो जाएगी। अब तो लगभग आधे घंटे का ही रह चुकी है अब गुड़ाई करने के लिए, तो एक छोटा सा खेत रहता है अब। तो ये लहसुन हमने काफ़ी लेट बीजी थी, तो इसलिए गुड़ाई करने को भी है, क्योंकि हमने काफ़ी लेट बीजी थी। तो देखते हैं, इससे तो हमने केवल बीज ही निकालना है। तो क्यों क्यों तो अब चल पड़े हैं हम नए खेत की ओर। आजा पहले। तो इस तरह से चला है हमारा आज के दिन के लास्ट खेत और लास्ट काम। तो ये हमारे पास अब थोड़ा सा रह चुका है, तो इसके बाद हमारी लहसुन भी हो जाएगी क्लोज। तो ये हमने सिर्फ बीज के लिए ही तैयार की है, तो हम इससे जो भी लहसुन आएगी तो हम उसको अगले साल बीजेंगे। तो अगले साल थोड़ा जल्दी बीजेंगे, क्योंकि इस बारी तो लेट हो चुकी थी। तो इस बारी तो इतने को लोगों की लहसुन खोदने को आती है, लेकिन हमारी तो अभी गुड़ाई करने के लिए है, तो थोड़ा सा बड़ा ही चाहे दाना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इससे सीड ही तैयार करेंगे। ये देखो जी, यहाँ का कुछ एवरग्रीन व्यू, और इस तरह से चला है हमारा आज का काम। तो उम्मा भी अब जाएगी घास काटने, तो मैं भी करता हूँ। आज के दिन के 5 बज चुके हैं और हमारा लहसुन गुड़ाई का काम भी हो चुका है क्लोज। तो कुछ इस तरह से मम्मी कर रहे हैं अब सामान की पैकिंग, जो लंच के लिए हमने बर्तन वगैरह लाए थे। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से घर की, और उमा निकालेगी घास वगैरह, तो मैं भी जाता हूँ अब घर। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब हम भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो आज हमारा लहसुन का मिशन भी हो चुका है कंप्लीट। तो कल हो गया नया मिशन, तो है आलू गुड़ाई करना। तो कल करेंगे हम आलू गुड़ाई, तो उसमें भी हर कुछ घास लगा हुआ है। तो कल ही दिखाएंगे आपको कि आलू में किस तरह का घास लगा है और क्या प्रोग्रेस रहती है। तो फाइनली अब मैं भी पहुंच चुका हूं घर में। तो ले रहे हैं तरबूज का आनंद, क्योंकि कल हमने लाए थे सब्जी वाली गाड़ी से तरबूज। ये देखो जी, अंशी भी कर रही है तरबूज का आनंद, साथ में कर रही है कुछ पढ़ाई का काम। इसके ऊपर ना लिए पानी पड़ेगा इसमें। तो आज का हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो अब कर रहे हैं हम डिनर। ये देखो जी, कुछ इस तरह से चावल दाल और सब्जी से चला है हमारा डिनर। तो अब अभी भी खा रहा है आज कड़वे करेले की सब्जी, वो भी 2 पीस काफ़ी टाइम के बाद। तो बताता है कि मैं सब्जी खाता हूँ, तो किए हुए हैं 2 पीस, ताकि बोलने को तो आए कि जिंदगी होती है उसी दो दाने सब्जी की जिंदगी। वो कड़वे करेले की है। तो इस तरह से चला है हमारा आज का डिनर। तो अब 8:30 भी हो चुके हैं शाम के। तो हम भी करते हैं अपने गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।